लोकसभा चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ विपक्ष ने जहां एनडीए को हराने के लिए प्लान बना लिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी विपक्ष को कड़ी टक्कर देने में लगी हुई है। अगर बात करें एनडीए में शामिल हुए बसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की, तो राजभर ने एनडीए में शामिल होते ही विपक्ष के राजनीति का समीकरण ही बिगाड़ दिया है। राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। राजभर ने दावा किया है कि उनके बीजेपी के साथ आने से सीएम योगी आदित्यनाथ काफी खुश हैं। उनके कहने पर वो दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने गए थे। सवाल तब उठे जब ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उन्हें कोई भी शुभकामनाएं नहीं दी गई। ऐसे में कई विरोधी दलों समेत ये चर्चा की जा रही है, आखिर सीएम योगी ने उन्हें लेकर ट्वीट क्यों नहीं किया, जिस पर अब राजभर ने सफाई दी है। सुने राजभर ने क्या कुछ कहा। एनडीए की बैठक के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात, फिर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद जब हम एनडीए में शामिल हुए, तो वहां से जब हम लोग आए तो ये हुआ कि शिष्टाचार मुलाकात मिल करके आगे आंदोलन को कैसे चलाया जाए, और हम लोग एक दूसरे जो पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, वोटर हैं, सामंजस्य आपस में कैसे बने, उसको लेकर के कल भूपेंद्र चौधरी जी से बातचीत हुई। आज सुबह माननीय ब्रजेश पाठक के यहाँ मैं गया, उनसे भी बातचीत हुई। तो आज उन्होंने कहा कि आज आने का उद्देश्य समझे कि एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार आपसे मिल रहा हूं। इसके पहले जो मुलाकात होती रही वो तो शिष्टाचार मुलाकात थी, तो उनसे भी मिला। फिर उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उनको सूचना पहले से ही है, तो बहुत खुश हैं। उनके कहने पर ही हम लोग गए थे, ऐसा जो बताया भी था आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को मिलके ही उन्होंने कहा कि दिल्ली जाके बातचीत करके फाइनल करो, आगे हम लोग मिलकर के लड़ाई को अंजाम दिया जाए। तो वही बात आज भी उन्होंने, बल्कि हमने दोहराया कि हमारे कुछ पत्रकार साथी और कुछ विरोधी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट नहीं आया। तो उन्होंने कहा हम तो आपको खुद भेजे थे वहाँ, मैं खुद अमित शाह जी आए थे यहाँ, तो 2 तारीख को मैं खुद उनसे कहा था कि ओम प्रकाश राजभर को लीजिए, नहीं तो हम लोग कई सीटें इधर जो है डिस्टर्ब होंगी, उनको चाहे जैसे लीजिए। अगर कोई कुछ कहता भी है, विरोध करता है उनका, तो उनसे कहिए कि आपको पता नहीं उनके विषय में। तो ये बात आपने नहीं बताया हमके, नहीं हम ये बात तो बोल ही चुके हैं, लोगों का जो कहना है। फिर बात आई कि जो भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का अभी जो 14 जुलाई को जो आदेश हुआ उस पर चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तो आपने एक पत्र हमको दिया था, आपसे बात भी हुई थी, उसमें बात भी आगे बढ़ी थी। तो जो नया आदेश है उसको संजय प्रसाद को दे दीजिएगा या अवनीश अवस्थी जी को, जिसको आप उचित समझें, लेकिन संजय प्रसाद जी को दे दीजिएगा और हम लोग इसको प्रस्ताव बना करके दिल्ली भेजते हैं। खैर, खुद सुभाषपा प्रमुख ने कहा है उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात कर एक बार फिर से राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है। इसके साथ ही एक पत्र भी दिया है, लेकिन राजनीति पंडितों के बीच इसको लेकर कुछ और ही चर्चा है। खैर, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।